क्या सच में तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम जीना चाहते थे? सोचने की बात है। कभी एक पल के लिए रुककर अपने आप से पूछना जरूर। या फिर बाकी की तरह हर सुबह उठकर वही काम, वही भागदौड़, वही चिंता, वही उम्मीद, और रात को फिर वही थकान लेकर सो जाना। यही तुम्हारी जिंदगी बन गई है। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है। ये तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। बताओ कैसे? ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि जिंदगी को बदलने के लिए हजारों किताबों की जरूरत नहीं होती, सैकड़ों सेमिनार की जरूरत नहीं होती, सैकड़ों मोटिवेशनल वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक सही बात, एक सही समझ, एक सही दृष्टि पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान हमेशा अपनी रोज की दिनचर्या को बदलने की कोशिश करता है। नौकरी बदलता है, शहर बदलता है, दोस्त बदलता है, मोबाइल बदलता है, घर बदलता है, यहां तक कि रिश्ते भी बदल देता है। लेकिन जिस चीज की वजह से उसकी सारी समस्याएं पैदा हो रही है, उसे कभी नहीं बदलता, और वह चीज है अपना मन। मन बहुत चालाक होता है, इतना चालाक कि तुम्हें कभी पता भी नहीं चलने देगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी वही है। वो हमेशा किसी और को दोष देगा, कभी परिस्थितियों को, कभी किस्मत को, कभी परिवार को, कभी पैसे की कमी को, और कभी समय को। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उनके चेहरे पर शांति नहीं है। ऐसा क्यों? अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। अगर रिश्ते ही सब कुछ होते तो हर शादीशुदा इंसान खुश होता। भाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी ना करो, बस संभालना आना चाहिए। अगर सफलता ही खुशी होती तो हर सफल इंसान रात को चैन की नींद सोता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इंसान ने पूरी जिंदगी साधन इकट्ठे किए, लेकिन स्वयं को जानने की कभी कोशिश नहीं की। यही सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, बहुत पैसा कमाओ, लोगों से आगे निकलो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपने मन को कैसे समझना है। और जिस इंसान ने अपने मन को नहीं समझा, वो चाहे पूरी दुनिया जीत ले, लेकिन सब कुछ जीतने के बाद भी वो खुद से हार जाएगा। जरा सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक बहुत महंगी कार दे दी जाए, लेकिन तुम्हें उसे चलाना ही ना आता हो, तो क्या होगा? कार चाहे कितनी भी महंगी हो, तुम उसे कहीं ना कहीं टकरा दोगे। ठीक यही हमारी जिंदगी के साथ हो रहा है। हमें जीवन तो मिल गया, लेकिन जीवन जीने की जो कला है वो दूर दूर तक नजर नहीं आती। इसलिए हर मोड़ पर हम टकराते रहते हैं, कभी लोगों से, कभी उम्मीदों से, कभी अपने ही विचारों से। और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि शायद जिंदगी ही गलत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी गलत नहीं है। जिंदगी तो वैसी ही है जैसी हमेशा थी, लेकिन जो उसे देखने का तरीका है ना, वो गलत है। याद रखना, जब देखने का तरीका बदलता है तब वही दुनिया नई दिखाई देने लगती है। और यही से शुरू होता है जिंदगी बदलने का असली मूल मंत्र। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझना, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास पैसे कम है या उसके जीवन में संघर्ष अधिक है। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर समय भाग रहा है। बचपन में वह सोचता है बस पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर जीवन अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लो पढ़ाई भी पूरी हो गई, फिर क्या? तो लगा नौकरी मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। नौकरी मिली तो लगा थोड़ा और पैसा मिल जाए, पैसा भी आ गया, फिर बड़ा घर चाहिए, घर भी बना लिया, अब समाज में सम्मान भी चाहिए। खैर, उसका ज्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि जो ऊपर मिला है ना, उसके बाद तो सम्मान मिल ही जाता है। फिर सम्मान भी हो गया। देखो, यहां से आप मन की चतुराई समझो। अब जो सब मिला है तो डर शुरू हो गया। तो भाई ऐसा है, ये सब मोह माया है। इंसान की मंजिल बदलती रहती है, लेकिन उसकी बेचैनी कभी नहीं बदलती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बाहर की चीजों से भीतर की शांति खरीदना चाहता है, लेकिन भीतर की शांति कभी बाहर नहीं मिलती।
अगर बाहर मिलने वाली होती तो दुनिया का हर अमीर इंसान शांत होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं, ये एक अवस्था है, और अवस्था तभी बदलती है जब देखने वाला बदलता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में रहते हैं, एक मुस्कुराता रहता है, दूसरा हर समय शिकायत करता है। परिस्थिति एक ही है, फर्क सिर्फ देखने वाले में है। अब अपने जीवन को ही देख लो। दिन भर में कितनी बार तुम्हारा मन तुम्हें पीछे की बातों में ले जाता है, जबकि उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो गुजर चुका है। पता है, मन हमसे कहता है कल सब ठीक हो जाएगा, अगले महीने सब बदल जाएगा, थोड़ा और इंतजार करो। और जब भविष्य आता है तो मन फिर एक नया भविष्य बना देता है। यानी मन तुम्हें कभी आज में जीने ही नहीं देता। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। वो हमेशा तुम्हें वहां भेजता है जहां तुम हो ही नहीं, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। लेकिन जीवन कहाँ है? जीवन यही है जो अभी चल रहा है। जो इस क्षण को खो देता है वो पूरी जिंदगी खो देता है, क्योंकि वो डबल से नहीं आएगा। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम सुंदर सूर्योदय को देखते हो, या बारिश की पहली बूंद महसूस करते हो, या किसी छोटे बच्चे की मुस्कान देखते हो, उस पल कुछ सेकंड के लिए मन शांत हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय तुम कुछ सोचते ही नहीं हो, तुम सिर्फ देख रहे होते हो। और जहां केवल देखना रह जाता है, वहीं से आनंद जन्म लेता है। लेकिन मन को यह पसंद नहीं। उसे हमेशा शोर चाहिए, उसे हमेशा तुलना चाहिए। वो कहता है, देखो उसके पास तुमसे ज्यादा है, देखो वो तुमसे आगे निकल गया, देखो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। और धीरे धीरे तुम अपना पूरा जीवन दूसरों की नजरों में जीने लगते हो। यहीं से दुख शुरू होता है। जिस दिन तुमने दूसरों की नजरों से खुद को देखना शुरू किया, उसी दिन तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। याद रखना, जिसे हर समय लोगों की परमिशन चाहिए, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और जो स्वतंत्र नहीं, वो कभी वास्तव में खुश भी नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया बदलने की कोशिश ना कराएं। पहला कदम यह है कि अपने भीतर चल रही आवाज को पहचानो। वो आवाज जो हर समय तुम्हें भागने पर मजबूर करती है, जो हर समय कहती है अभी नहीं, बाद में। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता। हर बीता हुआ क्षण तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा अपने साथ ले जाता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इंसान ऐसे जीता है मानो वो अमर हो। अमर हम हैं, तुम नहीं। नहीं बेटा, तुम अमर नहीं हो। अब सवाल यह है कि अगर मन ही हमारी सारी परेशानियों की जड़ है, तो क्या मन हमारा दुश्मन है? जी बिल्कुल नहीं। मन दुश्मन नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी है कि तुम मन के मालिक नहीं रहे, तुम उसके नौकर बन गए हो। जरा ध्यान से देखना, क्या तुमने कभी अपने मन को आदेश दिया कि आज मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा, और मन ने तुरंत तुम्हारी बात मानी हो? नहीं ना, बल्कि हुआ इसका उल्टा। जितना तुमने चिंता रोकने की कोशिश की, मन उतनी ही तेजी से चिंता करने लगा। यहीं से समझ आता है कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम वही सोच रहे हो जो मन सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। और जब तक ऐसा चलता रहेगा, जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बिखरता रहेगा। ओशो कहते हैं, जिस इंसान ने अपने मन को देखना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। ध्यान देना, उन्होंने मन को रोकने की बात नहीं कही, मन को मिटाने की बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ उसे देखने की बात कही। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है, क्योंकि जिसे तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो। अगर तुम अपने विचारों को देख रहे हो तो तुम विचार नहीं हो। अगर तुम अपने क्रोध को देख रहे हो तो तुम क्रोध नहीं हो। अगर तुम अपने डर को देख रहे हो तो तुम डर भी नहीं हो। फिर तुम कौन हो? यही सवाल पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। इंसान सारी जिंदगी अपने विचारों को ही अपनी पहचान समझता रहता है। आज मन खुश है तो कहता है मैं खुश हूं, कल मन दुखी है तो कहता है मैं दुखी हूं। पर क्या सच में तुम बदल रहे हो, या सिर्फ तुम्हारे भीतर उठने वाले विचार बदल रहे हैं? आसमान को देखो, कभी बादल आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है। लेकिन क्या आसमान बदल जाता है? नहीं, आसमान हमेशा वैसा ही रहता है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी उसी आसमान की तरह है।
विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उन बादलों को ही अपना अस्तित्व मान बैठे हो। यही सबसे बड़ी भूल होती है। जिस दिन ये भूल टूट जाती है, उसी दिन इंसान पहली बार भीतर से हल्का महसूस करता है। अब उसे हर विचार पर विश्वास नहीं होता, हर भावना उसे अपने साथ बहाकर नहीं ले जाती, हर आलोचना उसे चोट नहीं पहुंचाती, हर सफलता उसे तोड़ नहीं पाती। पता है क्यों? क्योंकि अब उसे पता चल गया है, मैं अपने विचार नहीं हूं। और जैसे ही ये समझ भीतर उतरती है, एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। ऐसी शांति जिसे बाहर की कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। लेकिन अभी भी एक आखिरी पर्दा बाकी है। अगर सिर्फ देखने से जीवन बदल सकता है, तो फिर अधिकांश लोग ये साधारण सी बात समझ क्यों नहीं पाते? और यही वो जगह है जहां जिंदगी बदलने का असली मूल मंत्र पूरी तरह प्रकट होता है। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से जीवन सच में बदलना शुरू होता है। ध्यान से समझना, जिंदगी बदलने का मूल मंत्र कोई शब्द नहीं है, कोई जादुई तकनीक नहीं है, कोई ऐसा नियम भी नहीं जिसे याद करके तुम सफल हो जाओ। जिंदगी बदलने का मूल मंत्र है जागरूकता। जिस क्षण तुम जागरूक हो जाते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर बदलाव शुरू हो जाता है। क्योंकि जागरूक इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पहले देखता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है। और बिना जागरूकता के इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ आदतों के सहारे जीता रहता है। सोच कर देखो, तुम कितनी बातें बिना सोचे करते हो। सुबह उठना, मोबाइल देखना, किसी की बात पर तुरंत गुस्सा हो जाना, किसी की तारीफ से खुश हो जाना, किसी की आलोचना से दुखी हो जाना। क्या ये तुम्हारा निर्णय है या सिर्फ वर्षों से बनी हुई आदत है? अधिकतर लोग कभी जीते ही नहीं, वे सिर्फ अपनी आदत को दोहराते रहते हैं और फिर कहते हैं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? जिंदगी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि तुम हर दिन वही सोचते हो, वही महसूस करते हो और वही करते हो। जो व्यक्ति हर दिन एक जैसा जीता है, वो नए भविष्य की उम्मीद कैसे कर सकता है? इसलिए बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम हर विचार को देखने लगते हो, हर भावना को समझने लगते हो, हर प्रतिक्रिया से पहले एक पल रुकने लगते हो, तब पहली बार तुम सच में जीना शुरू करते हो। याद रखना, जीवन बदलने के लिए बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक क्षण की जागरूकता सालों की बेहोशी को समाप्त कर देती है। और यही वो क्षण है जब डर कम होने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है, तुलना कम होने लगती है। क्योंकि अब तुम दुनिया से नहीं, अपने आप से जुड़े होते हो। आज से एक छोटा सा अभ्यास करना, दिन में सिर्फ 5 मिनट, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी से बात किए शांत बैठना। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करना, सिर्फ उन्हें आते जाते देखना। शुरुआत में मन बहुत भागेगा, बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति है जो हमेशा से थी, बस तुमने उसे कभी देखा नहीं। और जब इंसान उस शांति को छू लेता है, तब उसे समझ में आता है कि असली खुशी किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपने भीतर वापस लौट आने में है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग कम साधनों में भी आनंद से जीते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की चेतना में है। इसलिए अगर सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, खुद को देखना शुरू करो। जिस दिन देखने की कला आ गई, उसी दिन बदलने की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। और अंत में बस एक बात याद रखना, जिस इंसान ने खुद को जान लिया, उसे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी अपनी दुनिया पहले ही बदल चुकी होती है। प्यारे साथियों, अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे जीवन के एक नए रहस्य के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगल में हो।